भिंड जिले के बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा संजू ने मीडिया के माध्यम से सरकार तक बाढ़ प्रभावित जनता के हित से संबंधित बात पहुंचाने के लिए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सरकार से 500 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग की है। विधायक संजू ने कहा कि जिले की चंबल और सिंधी नदी में आई बाढ़ के चलते 150 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं, जिनकी राहत पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपए की विशेष पैकेज सरकार से मिलना चाहिए। वहीं संजीव सिंह कुशवाहा का कहना है कि आजादी के 70 सालों के बाद बड़ी मुश्किल से इन ग्रामीण अंचलों में मूलभूत सुविधाएं पहुंची थी, जो बाढ़ के कारण ग्रामीणों से छिन गई हैं। बाढ़ ने लोगों से उनका सब कुछ छीन लिया है। लोगों के पास न खाने को अनाज बचा है, न ही पशुओं के लिए चारा बचा है। ऐसे में सरकार से ही उम्मीद है कि सबसे पहले लोगों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था करे। उसके तुरंत बाद ही जिले भर में तबाह हुए आवागमन के ढांचे पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाए। यह कार्य जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि लोगों की जिंदगी और उनकी आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लौट सके। भिंड जिले में अगर पूरे जिले की बात करें तो करीब 150 से ज्यादा गांव हैं। छोटे छोटे मजरे, पाली और जो बड़े बड़े गांव हैं वो सभी लगभग 150 की ऐसी संख्या है जो इस बाढ़ से प्रभावित हुई है। पहले चंबल का जलस्तर बढ़ा, फिर सिंध का बढ़ा और फिर अब कुंवारी का भी बढ़ा है जलस्तर। तो लगातार इनके जो किनारे बसे हुए गांव हैं उनकी स्थिति बेहद भयावह है। तो आज जो मैंने वही सरकार से मांग की है कि एक भिंड जिले को विशेष 500 करोड़ का पैकेज देने का प्रावधान करें, जिससे यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्योंकि इस बाढ़ ने पूरी मूलभूत सुविधाएं नष्ट कर दी हैं। एक तो जो व्यक्ति है, जो किसान है, गांव में रहने वाला, जिस घर में पानी घुस रहा है, तो उसके पूरे वर्ष भर के लिए परेशानी पैदा कर दी है। वर्ष भर के लिए वो अपना अनाज रखता है अपने घर में, वो पूरा बह गया। अपने पशु को खिलाने के लिए भूसा रखता है, दाना रखता है, वो पूरा चला गया। ओढ़ने बैठने और पहनने के जो कपड़े हैं वो चले गए। घर गृहस्थी का सामान है, खाना बनाने के लिए सिलेंडर चला गया, बह गया, चूल्हा बह गया, तो बर्तन बह गए। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि साल भर के लिए उसको परेशानी पैदा हो गई है। और गांव में जो कच्चे मकान थे वो तो पूरी तरह बैठ गए, गिर गए हैं, लेकिन जो पक्के बचे भी हैं वो रहने की स्थिति में बचे नहीं हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गए हैं। तो अगर उनमें रहेंगे तो वो खतरे से खाली नहीं है, हमेशा जान पर खतरा बना रहेगा। तो इस सबको मिलाकर मैंने आप लोगों के माध्यम से ये मांग की है कि इन सब का एक पैकेज बना के प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से दिया जाए, क्योंकि गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधार जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही खत्म हो गई हैं। गांव में पानी की सुविधा खत्म हो गई है, क्योंकि हेडपंप है वो सब बैठ गए। बिजली की समस्या हो गई है, क्योंकि डीपी जो ट्रांसफार्मर रखे थे वो खराब हो गए सारे, और जो लाइनें थी वो टूट गई, खंभे टूट के खत्म हो गए। तो जो मूलभूत सुविधा है पूरे जिले में करीब 2-3 पुल टूट गए। पुलियों और सड़कों की तो संख्या ही नहीं है, काफी नुकसान हुआ है। तो इस सब को दुरुस्त करने के लिए काफी बड़े पैकेज की आवश्यकता है। और कृषि का नुकसान हुआ है, 3 फसलें नहीं उग पाई, न तिली हो पाई, न बाजरा हो पाई, धान का नुकसान हुआ है। तो ये निश्चित तौर पर मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अगले 1-1.5 साल तक जिन गांव में जो बाढ़ का पानी घुसा है, जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं, उनको बहुत परेशानी झेलने की। मैं लगातार 5-6 दिन से सभी लोगों के बीच में हूँ। बहुत ही मंजर खराब है। क्या मांग की है आपने सरकार से? मैंने यही मांग की है कि 500 करोड़ रुपए इस भिंड जिले को दिए जाएं, जिससे यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं पुनर्स्थापित हो सकें। और ये भी मांग की है कि ये सारी सुविधाएं का एक टाइम लिमिट होना चाहिए, समय सीमा में होना चाहिए।